हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज बात करेंगे मैंने आपको जेई एडवांस 2020 सेकंड में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स इन द क्लोज्ड इंटरवल 2022 टू 4482, है ना। 2022 और 4482 तक है ये। एंड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, और उसको मतलब समझने से पहले एक बार ये देखो कि जो भी हमारे पास डिजिट्स बनेंगे, ठीक है, तो इन फॉर्म द यूजिंग फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस, इन डिजिट्स का यूज लेंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार ये रिपीटेशन का क्या रोल है इसमें, है ना। तो रिपीटेशन होगा या नहीं होगा, रिपीटेशन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए इसका सिंपल सा है कि देखो, जब भी कभी आपके पास है ना, जब भी कभी आपके पास कुछ भी अधूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, अगर अधूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसमें हमेशा और हमेशा याद रखना कि उसमें रिपीटेशन होता है। ठीक है, रिपीटेशन होगा क्योंकि उसमें हमें सारे बताने होते हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखना। अच्छा, अब देखो हमें ये क्या कह रहा है, क्लोज इंटरवल 2022 से 4482 के बीच में हमें नंबर पता करना है। ठीक है, तो कौन कौन से, यानी दिस, ये, है ना, इससे तो बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए ये नंबर, और जो कि कितने डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए। तो देखो मैं इस 4 डिजिट को रखता हूं, 1 2 3 4। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए, 4482 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसमें आएंगे किस किस प्रकार के नंबर, कौन कौन से नंबर इसमें आएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो, अगर 2022 से बड़ा, अगर एक बार के लिए बराबर तो छोड़ो, बराबर में तो ये खुद ही हो जाएगा। बड़ा तो वही नंबर होगा जो या तो 2 से शुरू होगा, या तो वो 3 से शुरू होगा, या तो वो 4 से शुरू होगा। अब 5 इसमें है नहीं, 5 इसमें है नहीं। अच्छा, और इन डिजिट्स की बात करें तो 6 और 7 से भी नंबर शुरू हो सकता है, बट वही बात है, फिर वो इस क्राइटेरिया को तोड़ देगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 प्रकार के नंबर आएंगे। ठीक है ना, पहले नंबर का तो वो होगा जो 2 से शुरू होगा, 2 से, है ना। एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना, शुरू होने वाले नंबर, होने वाले नंबर। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, सेकंड नंबर का है हमारा पास क्या, सेकंड नंबर का है 3 से शुरू होने वाले, 3 से शुरू होने वाले, 3 से शुरू होने वाले। ओके, अच्छा, और थर्ड नंबर क्या है, 4 से शुरू होने वाले, 4 से शुरू होने वाले। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि गजब का ही है क्वेश्चन, तो देखो। अच्छा, अब देखो 2022 से अगर बड़ा नंबर मुझे लेना है और 2 से शुरू होगा, तो मैं एक काम करता हूं, देखो 2022 से बड़ा या उसके बराबर होगा, 2 से शुरू होगा, तो पहले नंबर पे तो मैंने 2 को फिक्स कर दिया, पहले नंबर पे तो मैंने 2 को फिक्स कर दिया। तो अब मैं ये देखता हूं कि देखो, एक डिजिट ये रहा और एक डिजिट ये रहा, यानी 3 डिजिट अब मुझे भरने हैं। तो पहली बात तो ये है कि 2 को अगर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया और मेरे पास डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। जब एक को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया तो मेरे पास इसको भरने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। ठीक है, अब देखो, वैसे तो अब यहाँ पर 4 आना चाहिए था, क्योंकि अगर ये 2 डिजिट यहाँ भर दिए और हमारे पास टोटल मिलाकर 6 डिजिट है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था 4। बट एक सबसे जरूरी सूचना वो ये है, वो ये है कि रिपीटेशन होगा। अब रिपीटेशन अगर हो सकता है तो भाई साहब, फिर तो रिपीटेशन अगर हो सकता है तो, अच्छा, एक बात और सुनो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। भाई 2 यहाँ फिक्स कर दिया, तो किसी ने पूछा कि साहब यहाँ फिर 5 कैसे आएगा, 2 तो आपने यहीं रख, मतलब 2 खुद भी तो हो सकता है, यानी इनमें से कोई भी तो डिजिट हो सकता है। तो इसको भरने के 6 तरीके होने चाहिए, 6 तरीके होने चाहिए। अब भाई एक बात तो तय है कि अगर यहाँ पर
मैंने एक डिजिट तो ये यहाँ फिक्स कर दिया, बचे कितने मेरे पास इनमें से? अगर मान लो कोई भी एक डिजिट हो गया तो वो एक डिजिट कोई भी होगा, जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा, तो इसलिए जीरो होगा नहीं, दो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, तो बचे कितने? और दो हो सकता है, मतलब रिपीटेशन अगर हो तो दो तो हो सकता है, तो ये इसके कितने तरीके हो गए? पांच तरीके हो गए। ठीक है, कितने तरीके हो गए? पांच। और वो कौन कौन हो सकते हैं वो देख लो, दो, तीन, चार, छ, सात, कोई भी हो सकता है इनमें से, कोई भी हो सकता है। अरे भाई अगर जीरो हो जाएगा तो ये टू जीरो, फिर तो ये इससे मतलब इससे बड़ा कैसे होगा? टू जीरो ही यहाँ पर आ गया ये तो। अच्छा, थर्ड नंबर वाले के लिए, इसके लिए कितने तरीके होंगे? इसके लिए फिर से वही छह तरीके ही होंगे हमारे पास, है ना? इसके लिए वही छह तरीके होंगे। कौन कौन से? कोई से भी हो सकते हैं इसमें तो अब, ठीक है। और इसके लिए भी वही छह तरीके होंगे, ठीक है। तो छह छह 36, और 36 पंजे कितने हो गए? 180। 18 दूने 36 होता है ना, तो 180, ये लो 180, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और देखो, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसी से ही बड़े नंबर। अब अगर मैं दो के बाद में अगर मैं जीरो को भी अगर फिक्स कर दूं, तो अब यहाँ पर बचे मेरे पास दो डिजिट, यहाँ पर बचे दो डिजिट, ठीक है। दो डिजिट अगर मेरे पास बचे, तो अब ये दो तो हो ही गए, छह में से दो अगर यहाँ फिक्स हो गए, तो इसके कितने हो गए? मेरे मेरे पास चार ऑप्शन है। इसके कितने हैं? चार ऑप्शन है ना? और इसके कितने हैं? इसके फिर से वही छह ही ऑप्शन है ना? अब कोई पूछ ले साहब इसमें चार में कौन कौन हो सकता है, तो चार में तीन, चार, छह, सात, कोई भी हो सकता है। दो या जीरो क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई अगर दो होगा तो ये तो क्या बोलते हैं, दो तो हो, एक मिनट, दो तो हो नहीं सकता, दो तो हो नहीं सकता, तब तो ये फिर इससे इसके बराबर ही, मतलब इससे बड़ा कैसे हो जाएगा ये तब तो, है ना? और जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो हो जाएगा तो ये इससे छोटा हो जाएगा। दो भी अगर ये होता है तो ये इससे छोटा ही होगा, तब कब तक? जब तक कि ये वाला डिसाइड नहीं हो जाता, ये वाला डिसाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब ये चार और ये छह, तो चार छिंग 24, इसके कितने हो गए? 24 वेज हो गए, ठीक है। आपको ये पूछ ले कि इसमें ये जो 180 है, इसमें किस किस प्रकार के डिजिट आपके काउंट हुए, तो देखो 2243, 2243 हो गया, 2367, इस प्रकार के भी आ गए, है ना? और इससे ये हाँ बड़ा है, ठीक है। और 2666, इस टाइप के भी आ गए, इस प्रकार के ये इतने सारे नंबर होंगे ये 180, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अब ये 202 को भी अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं, 202 को भी अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं, देखना एक एक चीज ध्यान से, ये लो, अब 202 को भी अगर मैं अब यहाँ पे फिक्स कर दूं, तो अब इसके फिर से वही तीन तो ये हो गए, और टू तो आ नहीं सकता, टू ही अगर आ जाए मतलब आ सकता है, जरूर आ सकता है, वो इसके बराबर वाला आ जाएगा, बट इसके लिए हमारे पास कितने तरीके हो गए? इसके लिए हमारे पास फिर से चार तरीके हो गए, कितने हो गए? चार तरीके हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक आएगा 2022 खुद, क्यों? क्योंकि इन ये जो नंबर्स है हमारे पास, जो मेरे पास मेंशन नंबर है, दो, तीन, चार, छह, सात, इन्हीं का यूज लेके मैंने ये 2022 वाला डिजिट बनाया है, तो इसके बराबर भी तो कह रहा है ये, तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके इसके तो ये तरीके हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं तीन से शुरू होने वाले। अब तीन से शुरू होने वाला देखो, सबसे पहले तो तीन खुद आ गया, और फिर से वही तीन फिक्स कर दिए मैंने, ठीक है। इसके लिए फिर से छह तरीके, इसके लिए फिर से छह तरीके, और इसके लिए फिर से छह तरीके, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है। इसमें तो इसके टाइम पे तो यहाँ ये पांच क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पर इससे बड़ा ही मुझे नंबर चाहिए था। भाई जीरो नहीं रख सकता ना, मैं ये कह रहा हूँ जीरो नहीं रख सकता ना, मैं यहाँ पे जीरो नहीं रख सकता, क्योंकि अगर जीरो रख दूंगा तो फिर ये इससे बड़ा कैसे हो जाएगा बताओ, राइट? तो मैं यहाँ पर जीरो को छोड़कर दो, तीन, चार, छह, सात, तो पांच ऑप्शन है ना मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे पांच रख दिया, राइट?
अब इसमें तो कोई वही नहीं है, इसमें तो 3 से शुरू होने वाले, यहाँ ये बीच में जितने भी आएंगे 3 से शुरू ही होंगे, ये जो भी होगा, ठीक है ना। ये तो क्या होगा, 3 से शुरू होगा, तो ये 6 6 36 6 216, तो ये हो गए 216। अब 4 से शुरू होने वाले का क्या रोल है, ये देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना। ये 4 हो गया, अब ये यहाँ पर 2 3, ठीक है। अच्छा, और ये नंबर कैसा होना चाहिए, ये 4482 से छोटा होना चाहिए, 4482 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, 4482 से छोटा, यानी इस 4 से छोटे नंबर में ले लूं, तो देखो एक नंबर तो 4 0 से शुरू होगा, एक नंबर 4 2 से शुरू होगा, 4 एक तो इसमें है ही नहीं, एक नंबर 4 3 से शुरू होगा, और एक नंबर 4 4 से शुरू होगा, 4 4 से शुरू होगा, ठीक है। अच्छा, फिर से ये यहाँ पे ये दो ऑप्शन, मतलब 2 डिजिट है, अब इसको भरने के फिर से 6 ऑप्शन, इसको भरने के फिर से 6 ऑप्शन, तो 6 6 36 हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों देखो, ये दोनों, अब 4 2 इसके लिए भी वही 36, 4 3 इसके लिए भी वही 36, ठीक है, और 4 4 इसके लिए भी वही 36, है ना। अच्छा, 36 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है हमारे पास, कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 36 दूना 72 दूना 144 होता है, तो जो हमारे पास फुल एंड फाइनल क्या हो जाएगा, 144, तो ये हो गए प्लस 1 और 4 5 और 24 और 180, 5 24 और 180, है ना। अच्छा, और 216, 216, देखो अब इनको जोड़ लो, 6 और 4 10 और 5 15 और 4 19 का 9, 19 का 9, कैरी में 1, 1 और 1 2, 2 और 8 9, 2 और नहीं 2 और 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16 का 6, कैरी में 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 569 हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसका एक बाइजेक्शन मेथड और होता है जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो क्या है बाइजेक्शन मेथड, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये बाइजेक्शन मेथड क्या है, क्योंकि आपको भले आप इसमें कौन सा मेथड अपनाते हो ये आपकी चॉइस है, बट मेरा काम है इसको बताना। तो सबसे पहले तो इसकी हिंट क्या होती है वो देखो, कि हमें कैसे पता पड़ेगा इसमें बाइजेक्शन मेथड है, तो जब रिक्वायर्ड वाले पार्ट के केसेस बहुत सारे बने ना, तब इसको आपको अप्लाई करना है। जब जब रिक्वायर्ड पार्ट के केसेस, रिक्वायर्ड पार्ट के केसेस केसेस बहुत सारे बने, सारे बने, तो आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेन ये कहता है कि टोटल बराबर रिक्वायर्ड प्लस नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अच्छा, तो टोटल माइनस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नॉट, या फिर नॉट रिक्वायर्ड को कर दो, है ना, क्योंकि रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड हमारे लिए निकालना ज्यादा आसान रहेगा। नॉट रिक्वायर्ड बराबर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना है ये देखो, तो टोटल के लिए अगर हम बात करें, टोटल तो टोटल तो हमारे पास डिजिट क्या क्या है, 0 2 3 4 6 7, है ना। अच्छा, और इसमें भी वही कि टोटल रिक्वायर्ड में तो बनाना क्या है, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, पहले वाले के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे वाले के लिए 6 6 और ये 6, ये पहले वाले के 5 ऑप्शन क्यों, क्योंकि भाई इसकी शुरुआत में 0 से नहीं कर सकता, अगर 0 से करूंगा तो वो एक 3 डिजिट का नंबर ही रह जाएगा, ठीक है। तो 6 6 36 6 216, 216 इंटू 5 16 पंजे 80 और 2 पंजे 10, 1080, ये टोटल हो गए हमारे पास। अब इसमें कुछ नॉट रिक्वायर्ड वाले भी है जो कि मुझे जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन उनको मैंने काउंट कर लिया। अब कौन कौन से हैं वो ये देखो, देखो मैंने कहा है यहाँ पे 6 ऑप्शन है मेरे पास, बस जीरो ही तो नहीं रखा भाई, अगर मैं जीरो नहीं रखा तो मैंने यहाँ पे तो इसकी, मैंने तो 6 से काउंट होने वाले भी गिन लिए एक बार के लिए यहाँ पे, क्योंकि नंबर तो मेरे पास ये है ना, एक तो 6 से काउंट होने वाले, ठीक है, और ये लो 3 डिजिट, ठीक है, और एक 7 से काउंट होने वाले, शुरू होने वाले मतलब काउंट होने वाले क्या, ठीक है,
और एक 4 से और 2 से में भी, लेकिन 4 से और 2 से में कुछ स्पेशल टाइप के ही केसेस होंगे। कौन कौन से? 4 वाले तो वो है जो 4482 से बड़े हैं वो भी मैंने काउंट कर लिया, और जो 2022 से छोटे हैं वो भी मैंने इसमें काउंट कर लिए, है ना। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से एकदम अच्छे से देखना। अब देखो इसमें क्या है कि 6 से शुरू होने वाले के लिए तो फिर से वही चीज 6 6 6, ये नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन है इसके रखने के, तो इनका मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार क्लियरली लिख ही देता हूं, यानी इसके भी 6 ऑप्शन, इसके भी 6 ऑप्शन, और इसके भी 6 ऑप्शन, तो ये कितना हो गया? 216 हो गया, ठीक है। 7 से शुरू होने वाले, तो 7 से शुरू होने वाले के लिए भी फिर से वही 216, ठीक है। अब ये 4 वाले में और 2 वाले का थोड़ा सा स्पेशल केस है, क्या है वो देखो एक बार ध्यान से। इस वाले का देखो, सबसे पहले तो 4 वाले आएगा तो 4482 से बड़े हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? 4 से बड़ा और कौन कौन सा डिजिट है इसमें? एक तो 6 और एक 7 है, तो यानी एक तो वो होगा जिसमें यहाँ 6 और 2 डिजिट खाली, और एक 4 के बाद एक 7 होगा और एक 2 डिजिट खाली, सही है। अच्छा, अब इसके भरने के भी फिर से 6 ऑप्शन, इसके भी 6 ऑप्शन, तो ये 6 6 36, और इसके भी वही 6 ऑप्शन, इसके भी वही 6 ऑप्शन, तो ये भी 36, सही है। अच्छा, और 4482 का क्या रोल है वो देखो। 4482 में 200 है ना, 200, क्योंकि देखो 2022 से छोटे चाहिए मुझे, तो 2 से छोटा, 2 और 0 तो फिक्स कर दो, और 2 से छोटा कौन सा नंबर है मेरे पास? यहाँ पर सिर्फ 0 ही है, ये हो गया। अब 200 और यहाँ पर अब कोई सा भी नंबर आ सकता है, अगर फिर से 0 आ जाए क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, 2000 भी आ सकता है, 2002 भी आ सकता है, 2003, 2004, 2006, 2007, ये सारे के सारे 2022 से छोटे ही होंगे, राइट। तो यानी इसके भरने के कितने होंगे? हमारे पास 6 ऑप्शन होंगे, और 202, अब एक ये यहाँ पर 202 भी मैंने फिक्स कर दिया। अब 2022 से तो अभी भी छोटा होने का है, इसमें अब एक ही रोल है, केवल 0 ही आ सकता है, क्योंकि 3 आएगा तो वो 2022 से बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा मेरे पास, ठीक है ना। तो अब ये गौर करना, 6 और एक 7, 7 और ये 72, है ना, तो कितने हो गए? 79, 79 और 432, इन दोनों को जोड़ोगे तो, है ना, 79 और 432, देखना क्या कह रहा हूं मैं। तो ये नॉट रिक्वायर्ड का रोल है ना, 79 और 432, और 6 और एक 7, अरे 79, 79, 432, और क्या बचे? बस यही है, तो यही टोटल 1080 है, तो इसके लिए 1080 माइनस नॉट रिक्वायर्ड, तो नॉट रिक्वायर्ड का क्या रोल है? नॉट रिक्वायर्ड, तो 79 और 432, देखो 9 और 2 11 का, एक कैरी में, एक और 3 4, और 7 11 का, एक कैरी में, एक, एक और 4 5, यानी 511 आ रहा है इनका सम, है ना। तो ये 511 इसमें से लेस कर दो, देखो 10 में से एक गया तो 9, यहाँ बचे 7, 7 में से एक गया 6, और 10 में से 5 गए 5, ये 569, देखो वही आंसर आ रहा है जो मेरा ऊपर आ रहा था आंसर, राइट। ये देखो ये रहा 569, है ना। तो ये भी एक मेथड है, यानी जब भी कभी इस तरीके से जो आपको रिक्वायर्ड पार्ट है, अगर उसके बहुत ज्यादा केस बन रहे हो तो उसमें ये तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो आपको होमवर्क में देने का ही है। फाइंड द नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर्स such that the product of any two consecutive digit in the number is a prime number, is a prime number। वेट, ये तो बहुत आगे का होमवर्क दे दिया मैंने आपको, अभी तो इसके ऊपर भी बैठा है नंबर, तो ये है होमवर्क का, तो जेई मेंस 2022 में आया है ना, लाजवाब टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11, है ना, एंड फॉर्म्ड आर formed using all the digit 1 2 3 4 5 7 and 9
इज। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, मैं आने वाले वीडियोस में इसको जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी कुछ चीजें हैं जो आपको ये बताएगी कि एक्चुअल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझ लो, मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये रहा मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, एक क्लास के अंदर ए बी सी डी टाइप के 4 स्टूडेंट थे। ठीक है, कॉल एनी 3 स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अगर इस तरीके से सिर्फ ये कहा जाता है कि उनको बुलाया या एक तरफ खड़ा कर दिया, ठीक है ना, कैसे खड़ा करा है, क्या उनको अरेंज करा है, ये अभी इस पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ उनको बुलाया एक तरीके से। कॉल एनी 3 स्टूडेंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अच्छा, एनी 3, एनी 3, तो गौर करना, ए बी सी डी है ना, तो या तो ए बी सी आ सकते हैं, यहाँ पे डी को छोड़ दो, है ना, और या तो ए सी डी आ सकता है, बी को छोड़ दो, या तो बी सी डी आ सकता है, ए को छोड़ दो, या तो ए बी डी आ सकता है, सी को छोड़ दो। इनमें से कोई भी रिपीटेड नहीं है, तो इनके नंबर ऑफ वेज पता करने हैं। देखो, ये एक नंबर ऑफ वे है, ये एक तरीका हो गया कि जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को बोला कि इन 4 में से है ना 3 लोगों को लिया जो आपकी इच्छा हो। एक व्यक्ति ये सोचता है, दूसरा व्यक्ति को इस तरीके से सोचता है, तीसरा व्यक्ति इस तरीके से सोचता है और चौथा व्यक्ति इस तरीके से सोचता है। तो इसके अगर मुझे नंबर ऑफ वेज पता करने हो कि कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। ऐसे करके ये 4 तरीके हो गए इसके, राइट, 4 तरीके हो गए। तो ये 4 तरीके अपनाकर हम लोग जो है इनको नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4 वेज हो गए, 4 वेज हो गए। ठीक है, अच्छा, और अब इसका देखो, कॉल एनी 3 स्टूडेंट ऑन द ग्राउंड, तो अगर 4 में से 3 को लेके आया हूं मैं, ठीक है, एक व्यक्ति, एक तरीका तो ये है, और एक ये कह रहा है कॉल एनी 3 स्टूडेंट ऑन द ग्राउंड एंड आस्क देम टू स्टैंड इन ए लाइन। अब एक लाइन में उनको स्टैंड करना है, एक लाइन में उनको स्टैंड करना है। अब जैसे मान लो अभी तक तो जो बुलाने का तरीका था वो ये था, ये एज इट इज लिख देता हूं मैं। ठीक है, एज इट इज लिख देता हूं, फिर बताता हूं कि एक्चुअल में मीनिंग में दोनों में अंतर क्या है। ठीक है ना, तो ये लो, ठीक है, अच्छा, अब एक व्यक्ति तो ये है कि जो क्या करता है कि ए बी सी इन 3 को बुला लाता है उनमें से। अब लाइन में अरेंज करना है, अब लाइन में अरेंज करने के है ना, लाइन में इनको अरेंज करने के 6 तरीके हैं किसी भी एक के लिए। कैसे तरीके हैं वो देखो, देखो एक तरीका तो यही है, ए को पहले खड़ा कर दो, बी को, फिर सी को, फिर उसके बाद में ए को लो, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को लो, सी को और बी को कर दिया खड़ा। ठीक है, हर एक के दो दो हो जाएंगे, जैसे बी के बाद में ए को और फिर सी को कर दो, बी के बाद में सी को और फिर ए को कर दो। उसके बाद सी के लिए सी के साथ ए को और बी को कर दो, और सी के साथ बी को और फिर ए को कर दो, सी के साथ सी को, बी को और फिर ए को खड़ा कर दो। अब ये जो तरीका है, ये जो तरीका है, ये देखो आपके सामने 6 इसके वेज हो गए। ठीक इसी तरीके से इसमें होगा। इसमें कैसे होगा, एक तो ए सी डी एक तरीका हो जाएगा, फिर एक ए डी ए तरीका हो जाएगा, फिर सी ए डी हो जाएगा, एक फिर सी डी ए हो जाएगा, फिर डी ए सी हो जाएगा, फिर डी सी ए हो जाएगा। ये कुछ तरीके हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें होंगे, इसी प्रकार से इसमें होंगे। गौर करो, इसमें भी 6 तरीके हैं, इसमें भी 6 तरीके हैं। ओवरऑल जो है 6 चौका 24, 6 चौक 24, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो 24 वेज हो गए, 24 वेज हो गए इसके। ठीक है ना, अच्छा, अब तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताया क्यों जा रहा है, इसे कहा क्या जाएगा इसे, है ना। तो देखो, जब सिर्फ अरेंज करने के लिए कहा जाए, मतलब जब सिर्फ बुलाने को कहा जाए, उनको कुछ भी अरेंज वगैरह नहीं करना, तो उसको बोलते हैं ओनली सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। ठीक है, और इसी चीज को हम है ना कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, क्लियर, अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, क्योंकि यही अगर पता नहीं कर पाते तो फिर तो कैसे कर पाओगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस।
और जब सेलेक्ट करने के बाद में उनको अरेंज की भी बात आ जाए, है ना, यानी सिलेक्शन देन अरेंज्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, ये हो गया परम्यूटेशन, क्लियर, पक्का। अच्छा, अब दिमाग में ये चीज आएगी कि यार इसके ऊपर मतलब और आगे, और ठीक है हम जान गए ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो गया एंड ऑल। अब इसके बाद में जैसे एक तरीका तो ये है कि इसमें फिर किस तरीके से फॉर्मूले चलते हैं, ठीक है, फॉर्मूले से भी मैं अभी आप लोगों को इसमें इत्तला कराऊंगा, बट जैसे अगर ये चार की बात करें तो चार में से तीन को चूज करना है ना, तो इसको बोलते हैं 4C3, 4C3। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो जानोगे तो ही इसके बारे में जान पाओगे, ठीक है ना। देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब पहले एक बार ये देखो, इसको पहचानने का क्या तरीका है। इसको ये कह रहा है आउट ऑफ ABCD टेक 3 लेटर्स एंड फॉर्म नंबर प्लेट ऑफ ए कार। अब एक नंबर प्लेट बनवानी बनानी है कार की। जैसे मान लो इनमें से तीन लेने, तो ABC ले लिया, किसी ने BCD ले लिया। अब एक बार के लिए अगर आप इसको न्यूमेरिकल नंबर से कंपेयर करके देखोगे तो आप जान जाओगे कि भाई नंबर प्लेट अलग तरीके से ही बनती है, ठीक है, नंबर प्लेट अलग तरीके से ही बनती है। जैसे कोई ABC बना देता है, कोई BAC बना देता है, कोई BAD बना देता है। तो ये यही कह रहा है कि हमें ये पहचानना है कि साहब ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो देखो गौर करो, इसमें पहले तो सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है पहले तो, फिर उसके बाद में नंबर प्लेट के अकॉर्डिंग हमें उसको क्या करना पड़ रहा है, अरेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ 4 लेटर्स ABCD टेक एनी 3 लेटर्स एंड फॉर्म ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल बनाना है ABC, 3 पॉइंट लेकर। अरे भाई अगर कोई इसको ABC कहे, कोई CAB कहे, कोई ACB कहे, तो इन पे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों क्या है, एक ही ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, एक ही ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है। तो दिस इज ऑल कॉल्ड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के एक्चुअल रोल होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले फैक्टोरियल के बारे में सीखेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है ना। और फैक्टोरियल के बाद ही फिर वो उस चीज के मैं आपको फॉर्मूले बता पाऊंगा कि ये हमने 4C3 क्या होता है, ये क्या चीजें हैं, और ये जो नंबर ऑफ वेज है इसको डायरेक्ट निकालने का क्या कोई फॉर्मूला होता है या नहीं होता, ठीक है ना, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।